साथियों नमस्कार। पिछले एक सप्ताह से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। जब से भजन लाल जी ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है, तभी से ये बात काफी बड़ी सुर्खियों में लगातार चल रही है। और आप सबको बता दूं, ये जो आरक्षण की बात थी, पहले कहा गया था कि थर्ड ग्रेड में मिलेगा महिलाओं को 30% से अब 50% का आरक्षण। लेकिन हाल ही में मदन सिंह दिलावर का भी एक स्टेटमेंट है और सीएम भजन लाल का भी भाषण है, उसमें साफ सुथरा कहा गया है कि ये आरक्षण जो है केवल तो केवल उसमें एक संशोधन है कि वो थर्ड ग्रेड के अंदर लेवल फर्स्ट के अंदर रखा जाएगा। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि पहली से लेकर 5वीं तक जो L1 में विद्यार्थी आते हैं उनमें 50% हम लोग आरक्षण देंगे, क्योंकि जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो एक मां की तरह बच्चों की केयर करेगी, ऐसा उनका कहना है। तो भजन लाल जी से हम कहना चाहते हैं कि पुरुष भी, उसमें भी भावना होती है, उसमें भी फीलिंग्स होती है, वह भी केयर कर सकता है। हम महिलाओं का बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहते और नहीं हम लोग कर रहे हैं। हम हमारे समाज की बहनों का और माताओं का, इन सिस्टर्स का कैसे हम लोग विरोध कर सकते हैं। इनके लिए यदि कुछ हुआ है तो वास्तव में विषय तो अच्छा है, लेकिन दोनों वर्ग को ध्यान में रखते हुए आपको ये निर्णय लेना होगा। अब विद्यार्थियों ने छोटी सी सोशल मीडिया पर पहल की तो उसका परिणाम भी सामने मिला है। तो विद्यार्थियों, उचित जो मार्ग लगता है भजन लाल जी को ज्ञापन देना, शांति प्रिय बात करना, और इस तरीके से संभव है तो ये काम आराम से करवाया जा सकता है। और जहां तक मुझे लगता है कि सड़कों पे उतरने से या शहीद स्मारक पर बैठने से या कहीं और जाके कोई हड़कंप मचाने से ऐसा बिल्कुल भी ये सफल होने वाला नहीं है। वैसे विषय तो गंभीर हो गया है। एक वर्ग भजन लाल जी को बधाई दे रहा है कि आपने हमारे लिए अच्छा किया, और दूसरी तरफ एक वर्ग भजन लाल जी को मतलब बधाई नहीं दे रहा है और उनसे नाराज भी है कि हमने आपको वोट दिया और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि थर्ड ग्रेड के अंदर अब 50% जो आरक्षण महिलाओं को नहीं, केवल तो केवल L1 के अंदर ये आरक्षण जो है प्रॉपर दिया जाएगा। साथियों, ये अपडेट थी। बाकी देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जो भी रहे जैसे भी रहे, इसका मैं मानता हूँ फर्क काफ़ी पड़ता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी और बड़ी जो भी चीज़ें हैं, इनसे अपने तैयारी को कमज़ोर न करें। तैयारी लगातार बनाए रखें और हर किसी के कहने पर कोई यहाँ आ जा और वहाँ आ जा और एकदम से आप तैयारी को छोड़कर न निकलें। मेरा यही मानना है, तैयारी में फुल डेडिकेशन देते रहे, डेडिकेशन से तैयारी करते रहे। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है और यदि आप में कुछ करने की क्षमता है तो इसका न्यायालय इसका आराम से निर्णय कर सकता है। और आराम से आप, यदि आप पे क्षमता है तो 10, 20, 50 लोग मिलकर आप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने भी जा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से संभव है। लेकिन जो तरीके 2-4 दिन में विद्यार्थी कुछ लोग कमेंट्स करके बोल रहे हम ऐसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं भैया, जीवन में कभी संभव नहीं है। आज तक तो पिछले 20-25 सालों में कभी हुआ नहीं है, और आगे हो जाए तो भाई परमात्मा ही जाने। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन के साथ। उम्मीद है कि आगे शायद भजन लाल जी ऐसा फैसला करे, ऐसा निर्णय ले जिससे दोनों वर्ग नाराज ना रहे और सकुशल रहते हुए और अपनी तैयारी में पूरा नियंत्रण बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।